सा जिक्र सूरतुल निसा आयत 163 और सूरतुल अनाम आयत 86 में आया है, लेकिन उनकी कहानी डिटेल से 4 सूरतों में बयान की गई है। सूरतुल यूनुस आयत 98, सूरतुल अंबिया आयत 87 और 88, सूरतुल साफात आयत 139 से 48, सूरतुल कलम आयत 48 से 50। हजरत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस रिलेशन जा रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो बन करिए। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों आज की, बहुत बेहतरीन वीडियो आज की। ये वीडियो है यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर। यूनुस अलैहिस्सलाम की पूरी तफसील से एक बात बताई गई है। जब उनको मछली ने अपने पेट में निगल लिया था, उनको ऐसा क्या हुआ था कि जो मछली ने उनको अपने पेट में निगल लिया था और उसके बाद फिर मछली ने उनको बाहर पेट से कर भी दिया। ऐसा क्यों हुआ था, क्या वजह थी, इसकी पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत हम लोग इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा ये वाक़या है। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। हमें हमेशा अच्छी बातें शेयर करना चाहिए ताकि लोगों को सच्चाई पता चले और हकीकत पता चले कि क्या सच्चाई क्या हकीकत है। और हमारे उलमा भी यही फरमाते हैं कि अच्छी बातें हमेशा शेयर करनी चाहिए। समझ लीजिए अगर कोई भी इस पर अमल करेगा या अल्लाह के बात कोई मानेगा, अल्लाह की इताअत के लिए कोई काम आदमी करेगा तो अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा और जिसने इसको शेयर किया होगा उसको भी उसकी नेकी मिलेगी और जो अमल करेगा उसको तो मिलेगा सवाब। तो चलिए पहले बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ये पूरा वाक़या मुकम्मल हम लोग देखते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में थोड़ा सा जिक्र सूरतुल निसा आयत 163 और सूरतुल अनाम आयत 86 में आया है, लेकिन उनकी कहानी डिटेल से 4 सूरतों में बयान की गई है। सूरतुल यूनुस आयत 98, सूरतुल अंबिया आयत 87 और 88, सूरतुल साफात आयत 139 से 48, सूरतुल कलम आयत 48 से 50। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम यूनुस बिन मता है, क्योंकि आप मछली के पेट में चले गए थे इसलिए आपको जुन्नून और साहिबुल हूत यानी मछली वाला कहा जाता है। ये आपके लक़ब हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर कोई ख़ास किताब या सहीफ़ा नाजिल नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने वही के ज़रिए आप पर कुछ हुक्म ज़रूर भेजे, जैसे कि कुरान में बयान किया गया है, जिसका तर्जुमा है, बेशक ए हबीब हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी जैसे हमने नूह और उसके बाद पैगम्बरों की तरफ भेजी, और हमने इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और उनके बेटों और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ वही फरमाई। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत से इनामात दिए। इनमें से कुछ ये हैं, अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, आपका रुजू भी कबूल फरमाया, मछली के पेट में भी आपको ज़िक्र इलाही और अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहने की तौफीक बख्शी, खास फज़ल करके मछली के पेट से बाहर निकाला, आपको पसंदीदा बंदों में शामिल किया और नेक लोगों में आला दर्जा अता फरमाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम मूसिल के इलाके नीनवा में रहती थी और यह कौम कुफ्र और शिर्क में डूबी रहती थी। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ रसूल बनाकर भेजा ताकि वो उन्हें सच्चाई की तरफ बुलाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कई दिनों तक बताया कि अल्लाह एक है, तुम लोग कुफ्र और शिर्क करना छोड़ दो, लेकिन वो लोग ना माने। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग नहीं मान रहे तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन पर अजाब नाजिल कर दें। इस पर उनसे फरमाया गया, आप उन्हें खबर दे दें कि 3 दिन बाद सुबह के वक्त उन पर अजाब नाजिल हो जाएगा। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया कि 3 दिन बाद अजाब आ जाएगा। जब लोगों ने सुना कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अजाब 3 दिन बाद आएगा, तो उन लोगों ने आपस में कहा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी कोई बात गलत नहीं कही है। देखो, अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात में यहाँ रुके तो अजाब नहीं आएगा, लेकिन अगर वो रात में यहाँ न रुके तो अजाब ज़रूर आएगा। जब रात आई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। सुबह हुई तो आसमान पर एक काला और खौफनाक बादल छा गया और धुआं हर तरफ फैल गया। लोगों ने देखा कि अजाब आ रहा है तो उन लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया, मगर वो नहीं मिले। अब वो लोग बहुत डरने लगे और अपनी औरतों, बच्चों और जानवरों को लेकर जंगल की तरफ भागे और इन सब ने मोटे कपड़े पहन लिए, तौबा की और अल्लाह से माफ़ी मांगी। सब ने रोते हुए अल्लाह के सामने दुआ की कि जो दीन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम लाए हैं हम उस पर ईमान लाते हैं। चुनांचे उन्होंने सच्ची तौबा की और जो जो जुर्म उनसे हुए थे उन्हें दूर किया, दूसरों का माल वापस किया, यहाँ तक कि अगर दूसरे का एक पत्थर किसी की बुनियाद में लग गया था तो बुनियाद उखाड़ कर वो पत्थर निकाल दिया और वापस कर दिया। अल्लाह ताला से इखलास के साथ मगफिरत की दुआएं की तो परवरदिगार आलम ने उन पर रहम किया, दुआ कबूल फरमाई और अजाब उठा दिया गया। दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तौबा के बारे में नहीं जानते थे और जब उन्होंने देखा कि कौम को अजाब आने की जो खबर दी थी उसमें देरी हो गई है तो आप अलैहिस्सलाम अपने कौम के कुफ्र नाफरमानी पर गज़बनाक होकर अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त नाजिल हुए बगैर ही हिजरत के इरादे से चल दिए। और आप अलैहिस्सलाम ने ये सोचा कि अल्लाह ताला मुझ पर कोई सख्ती नहीं करेगा और ना ही इस काम के बारे में मुझसे कोई सवाल करेगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हिजरत और नाराज़ होने की एक वजह यह भी थी कि वो लोग उस इंसान को मार डालते थे जिसका झूठा होना साबित हो जाता था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम यकीनन सच्चे थे, क्योंकि आपने अल्लाह की तरफ से ही उन्हें बताया था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। लेकिन क्योंकि उस वक्त अजाब नहीं आया था तो कौम की नज़र में आपकी बात
बात सही साबित नहीं हुई। इसी वजह से आपको अपनी कौम के हाथों कत्ल होने का डर था, इसलिए आप वहाँ से चले गए। हालांकि आपने अजाब का जिक्र किया था, लेकिन उन्हें कोई तय वक्त नहीं बताया था जिससे कौम आपको झूठा नहीं कह सकती थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कौल है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से अजाब का वादा किया था। जब वो अजाब आने में देर हुई तो आप अलैहिस्सलाम कत्ल से बचने के लिए अपनी कौम से छुप कर निकल गए। आप अलैहिस्सलाम ने दरिया के सफ़र पर जाने का इरादा किया और एक भरी हुई कश्ती नाव में सवार हो गए। जब वो कश्ती दरिया के बीच पहुंची तो अचानक रुक गई और रुकने की कोई ज़ाहिरी वजह नज़र नहीं आ रही थी। मलाहों यानी नाव चलाने वालों ने कहा, इस कश्ती में कोई गुलाम है जो अपने मालिक से भागा हुआ है। कुरान अंदाज़ी यानी चिट्ठी डालकर फैसला करने से पता चल जाएगा कि वो कौन है, इसलिए कुरान अंदाज़ी की गई और उसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही वो गुलाम हूँ। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम पानी में डाल दिए गए, क्योंकि उन लोगों का रिवाज था कि जब तक भागा हुआ गुलाम दरिया में डुबा न दिया जाए तब तक कश्ती आगे नहीं चलती थी। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया में डाल दिए गए तो उन्हें एक बड़ी मछली ने निगल लिया और उस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि आप खुद को इस बात पर मलामत यानी दोष दे रहे थे कि आपने कौम से निकलने में जल्दी क्यों की और अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार क्यों नहीं किया। मरवी है कि अल्लाह ताला ने मछली को इल्हाम फरमाया, मैंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तेरे लिए ग़िज़ा नहीं बनाया बल्कि तेरे पेट को इसके लिए कैद खाना बनाया है, लिहाजा तुम न तो इनकी कोई हड्डी तोड़ना और ना ही इनके गोश्त को काटना। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंचे तो उन्हें कई तरह के अंधेरों का सामना करना पड़ा, जैसे समुद्र का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। इन अंधेरों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और तू हर ऐब से पाक है। बेशक मुझसे भेजा हुआ कि मैं अपनी कौम से तेरा इज़्न और इजाज़त पाने से पहले ही जुदा हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पुकार सुन ली और उनकी दुआ कबूल कर ली। फिर उन्हें अकेलेपन और डर से छुटकारा दिया और मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे छोड़ दें। मछली ने उन्हें अपने पेट से निकालकर किनारे पर छोड़ दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट से निकालकर मैदान में डाल दिया और मछली के पेट में रहने की वजह से आप ऐसे कमज़ोर, दुबले पतले और नाजुक हो गए थे जैसे बच्चा पैदाइश के वक्त होता है। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म की खाल नरम हो गई थी और बदन पर कोई बाल बाकी न रहा था। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, फिर हमने उसे मैदान में डाल दिया और वो बीमार था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे, इसके बारे में अलग अलग बातें कही गई हैं। कुछ कहते हैं कि वो उसी दिन निकाले गए, कुछ कहते हैं 3 दिन, कुछ 7 दिन, कुछ 20 दिन और कुछ कहते हैं कि 40 दिन के बाद मछली के पेट से निकाले गए। जिस जगह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए तो वहाँ कोई छाँव नहीं था यानी साया नहीं था, तो अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत के लिए और उन्हें मक्खियों से बचाने के लिए वहाँ कद्दू का पौधा उगा दिया। इसके अलावा अल्लाह के हुक्म से रोज़ एक बकरी आती और अपना थन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुंह में देती, जिससे आप सुबह और शाम दूध पीते थे। इसी तरह धीरे धीरे आपकी मुबारक चमड़ी मजबूत हो गई, बाल वापस उग आए और आपका शरीर ताकतवर हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दोबारा मोसिल की ज़मीन पर कौम नीनवा के 1 लाख और उससे कुछ ज़्यादा लोगों के पास बहुत इज्जत और एहतराम के साथ भेजा। उन लोगों ने अजाब के निशान देखकर तौबा कर ली थी। फिर जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा वहाँ तशरीफ़ लाए तो वो लोग पूरी तरह आप पर ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने उस कौम को उनकी ज़िंदगी की आखिरी उम्र तक सुकून और आराम के साथ रखा। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मुश्किल हालात से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को अलग अलग किस्म के इम्तिहान में डालता है, लेकिन जब बंदे इन इम्तिहान में सब्र और मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और मुसीबतों के बीच भी अल्लाह को याद करना नहीं छोड़ते तो अल्लाह जो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है अपने बंदों की मदद ऐसे तरीक़ों से करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। सोचिए, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती वालों ने समुद्र में फेंक दिया तो उनकी जान बचने का कौन सा रास्ता बचा था। फिर जब मछली ने उन्हें निगल लिया तो उनकी ज़िंदगी का कौन सा सहारा रह गया था। लेकिन इसी मुश्किल हालात में जब उन्होंने आयत करीमा का वजीफ़ा पढ़ा तो अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट में भी जिंदा और महफूज रखा। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट से निकालकर एक मैदान में पहुंचा दिया और तंदुरुस्ती के साथ उनकी कौम और वतन में पहुंचा दिया। उनकी तबलीग की वजह से 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हिदायत मिल गई। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई हरगिज़ ये न कहे कि मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ। यहाँ लफ्ज़ मैं में 2 एहतमाल हैं। नंबर 1, इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। इस सूरत में हदीस पाक के 3 महमिल हैं। नंबर 1, ये फरमान उस वक्त का है जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से अपने अफजल होने का इल्म न था और जब मालूम हुआ तो उस वक्त फरमाया, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ। नंबर 2, यहाँ ये नहीं फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनसे या दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से अफजल हैं, बल्कि खुद को उनसे अफजल कहने से मना किया और ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आजिज़ी व इनकिसारी की दलील है, न कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल होने की। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह बात इसलिए फरमाई ताकि कुरान करीम में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बयान करदा वाक़ये को बुनियाद बनाकर कोई जाहिल आप अलैहिस्सलाम का मकाम कम होने का ख्याल न करे। उलमा फरमाते हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो किया और जो कुछ उनके साथ हुआ उसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम ज़र्रा भर भी मकाम नबूवत से नीचे नहीं आए। नंबर 2, लफ्ज़ मैं से मुराद हर कहने वाला है।
इस सूरत में हदीस पाक का मतलब ये होगा कि कोई उम्मती इबादत, इल्म और उनके अलावा दीगर फ़ज़ाइल में अगरचे कितने ही बड़े मकाम तक पहुँच जाए लेकिन वो दर्जाए नबूवत को नहीं पा सकता। इसलिए कोई बंदा खुद को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से अफजल न कहे, क्योंकि वो नबी है और तू नबी नहीं है। इसकी तायद इस हदीस पाक से भी होती है जिसमें इरशाद फरमाया, किसी बंदे को लायक नहीं कि वो कहे मैं हज़रत यूनुस बिन मत्ता से अफजल हूँ। हज़रत साद बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हारी अल्लाह के इस इस्म आज़म की तरफ रहनुमाई न करूँ जिसके साथ जब भी दुआ की जाए तो वो कबूल हो जाए और जब सवाल किया जाए तो अता हो जाए। वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन है, जो उन्होंने अंधेरों में 3 बार की थी। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ खास थी या तमाम मुसलमानों के लिए है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने अल्लाह ताला का ये इरशाद नहीं सुना जिसका तर्जुमा है, और उसे गम से निजात बख्शी और हम ईमान वालों को ऐसे ही निजात देते हैं। मुराद ये है कि ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खास नहीं, मुसलमानों के लिए भी है। जब वो इन अल्फाज के साथ दुआ मांगेंगे तो उनकी दुआ भी कबूल होगी। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और जो मुसलमान इसके ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ मांगेगा तो उसकी दुआ कबूल की जाएगी। एक मरतबा किसी ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप कद्दू शरीफ बहुत पसंद फरमाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, ये मेरे भाई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का दरख्त है। तो दोस्तों, ये तमाम रिएक्शन जो आपने देखा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या था ये, कि किस तरह से उन्होंने मछली के पेट के अंदर गए। अच्छा, क्यों गए? क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला वही आने का इंतज़ार न किया और वो हिजरत के लिए आगे निकल गए। इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें इम्तिहान से गुजारा। मछली के पेट के अंदर गए, लेकिन उन्होंने मछली के अंदर पेट के जाके खूब अल्लाह से दुआ की। दुआ क्या की? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करी और वो मछली पेट से फिर से बाहर आ गए। तो आप भी दुआ जब भी मांगें, इस दुआ का अगर इस्तेमाल पढ़ के दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ आपकी दुआ कबूल होगी, और इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ दुआ वाकई में कबूल होगी। दुआ तो मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है और दुआएं खूब कसरत से मांगनी भी चाहिए। तो ये था हमारा रिएक्शन आज का हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे दीनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।